पाकिस्तान ने नाम नेहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय दावा बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद है। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। बाज भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराहकुन बयानियां फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में फतह F1 और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और आर्टिलरी ने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय फौज की खामोशी अतराफ शिकस्त के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात करेंगे। मार्का हक में दुश्मन के अज़ाइम नाकाब बनाने में खराज तहसीन पेश करेंगे। भारत को जहरियत पर मुंह की खाना पड़ी। कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। जो हुकूमती वफ्द होते हैं उसमें सिर्फ हुकूमती लोग शामिल होते हैं। तारीख में ऐसी रिवायत और मिसालें मौजूद हैं। अपोजिशन का सियासी हक है वो इख्तिलाफ राय का इजहार करे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का हुकूमत से शिकवा, कहा हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहुँचाने के लिए कुछ कमेटियाँ बनाई। बदकिस्मती से उन कमेटियों में PTI और अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। PTI पाकिस्तान का केस लड़ेगी। हम अपने खर्च पर PTI वफ्द को बैरून मुल्क भेजेंगे। भारत का खेल से खिलवाड़, जंग के बाद खेल के मैदान से भी फरार। मेंस एशिया कप और वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पर तहफ़्फ़ुज़ात। भारतीय बोर्ड का मोहसिन नकवी की ज़ेरे सरबराही इवेंट खेलने से इनकार। भारत ने सितंबर में एशिया कप की मेज़बानी करना थी। वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप श्रीलंका में होना था। पाक फौज से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। लाहौर में पाक फौज के गाजियों का शानदार इस्तकबाल। जवानों और टैंकों पर फूलों की बरसात। कौमी परचमों की बहार। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। खानेवाल प्रेस क्लब में भी शोहदा की साल सवाब के लिए दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक की ज़ियारत। अजीम नुस्खा 425 दिनों में हाथों से तहरीर किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह की मुज़ाकरात का आगाज। वज़ारत खजाना, FBR, प्लानिंग कमीशन, हुकाम की शिरकत। आमदनी और अखराजात समेत बजट तखमीनाजात पर हतमी बातचीत कल होगी। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द 22 मई तक बजट मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में क़याम करेगा। आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। जराये के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF को मजीद यकीन दहानियां करा दी। FBR ने ब्रीफिंग में बताया कि नए बजट में नॉन फाइलर्स के हवाले से मजीद सख्त फैसले लिए जाएंगे। नॉन फाइलर्स की गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर भी पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरखास्तों पर समात। 13 रुकनी बेंच था लेकिन 2 जजेस के खुद को अलग कर दिया। उसके बाद जो जजेस मयसर थे वो सब अब इस बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की केस दोबारा जुडिशल कमीशन को भेजने की तजवीज़। कहा 2 जजेस अगर वापस बेंच में आए तो वो अपना फैसला रिव्यू कर सकते हैं।
शदीद गर्मी के दौरान कराची में पानी का बहरान संगीन, लाइनें खुश्क, टैंकर्स माफिया के नखरे और निर्ख दोनों आसमान पर। सिंध असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन जमाल अहमद का तवज्जो दिलाओ नोटिस, कहा कि मसला हल ना हुआ तो सड़कों पर आने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी बोले, लोड शेडिंग की वजह से सप्लाई मुतासिर होती है, पंपिंग स्टेशन को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 48, सरगोदा में 47, सखर 46 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में भी दर्जे हरारत 40 से ऊपर। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अमेरिका से मुआहिदा हो या ना हो, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ऐलान, कहा कि अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे तो मुआहिदा मुमकिन है, हम संजीदा बातचीत पर तैयार हैं। और PSL 10 से मुल्तान के बाद पेशावर भी आउट। लाहौर कलंदर्स ने ज़ल्मी को शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर दिया। बारिश से मुतासरा 13 ओवर्स के मैच में लाहौर कलंदर्स का 150 रन का हदफ, पेशावर ज़ल्मी 123 रन पर ढेर। आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा।